गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोग इसी सोच में डूबे होंगे कि आपका सिलेबस कैसे होगा इस साल का, आपकी पढ़ाई कैसे होगी, आप कैसे अपना होमवर्क कर पाएंगे और कैसे एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट कर पाएंगे। इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। आपका स्कूल आपका प्रॉब्लम जान रहा है, समझ रहा है। हम इन सब के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है हमने। ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। हम आपको बताएंगे आपको होमवर्क कैसे करना है, कैसे हमें शो करना है, कैसे हमें दिखाना है और आप किस तरह से कॉपी बनाएंगे, किस तरीके से आप किताब पढ़ेंगे। तो जहाँ तक किताब और कॉपी की बात है, तो किताब और कॉपी के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास में किसी भी तरीके से पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से कोई किताब अवेलेबल होती हो तो आप किताब ले सकते हैं। रजिस्टर और कॉपी की बात है तो आप रजिस्टर और कॉपी मार्केट से जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको अवेलेबल हो, आप वहाँ से ले सकते हैं। कॉपी और रजिस्टर में से भी हम आपको यही सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप अपना रजिस्टर बनाएं। हर एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर बना लें ताकि जो भी वीडियो लेक्चर आपको पढ़ाया जाता है आप उस वीडियो लेक्चर की बात अपने रजिस्टर या कॉपी में लिख सकते हैं और जब आपको वापस रिवाइज करना हो आप टर्न करके उसको देख सकते हैं। ये तो ही बात रजिस्टर कॉपी किताब की। होमवर्क के बारे में हम आपको टाइम टू टाइम सजेस्ट करेंगे कि आपको होमवर्क कैसे करना है और कैसे हमें शो करना है। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर है हमारा भोजन और मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव स्वास्थ्य हमारा विज्ञान का पहला पाठ है। इस पाठ के अंदर हम बेसिकली भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भोजन क्या होना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए और उसके बाद में हमारा मानव स्वास्थ्य पर उसका क्या असर होता है। तो सबसे पहले इसके जो मुख्य बिंदु हैं, इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो आएगा हमारा वो है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है? संतुलित भोजन वो है जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो। संतुलित भोजन या असंतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। दूसरी चीज़ हमें देखनी है कुपोषण। कुपोषण क्या है? तीसरा मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य कैसा है? इसके अंदर हमें देखना रहेगा कि पीने वाले जल की प्रभाव क्या है। पीने वाला जल क्या प्रभाव दिखाता है। इसके साथ ही दूषित जल के बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरी बात है, इन सब के बाद में जो बात हम पढ़ेंगे वो आएगा हानिकारक पदार्थ। हानिकारक या विषाक्त पदार्थ, अर्थात वो पदार्थ जो हमारी बॉडी के लिए विषकारी के रूप में काम करते हों। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मिलावट। विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट जो है, मिलावट किसमें? खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार की मिलावट इन दिनों देखी गई है, जैसे मसालों की मिलावट, इवन मेडिसिन की, दवाइयों की भी मिलावट हम देखते हैं। ये तो बात होती है कि हमने मुख्य बिंदु क्या पढ़े। तो मुख्य बिंदु में इसमें हमने 5 मुख्य बिंदु पढ़े हैं। पहला है हमारा संतुलित या असंतुलित भोजन, दूसरा है हमारा
मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तीसरा है विषाक्त प्रभाव, और चौथा है हमारा मिलावट। और इसी तरीके से हमने इसके अंदर देखना था विषकारी पदार्थ, जो कि कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में हम विषकारी पदार्थों में गुटखा, तंबाकू, अल्कोहल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपना पहला पाठ, या जो भोजन है इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। हमें पता है कि पोषण क्या है। पोषण वो चीज़ है, पोषण वो चीज़ है जो हमारी वृद्धि करती हो, विकास करता हो और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता हो। पोषण में वो सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जो हमारे वृद्धि, विकास और प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हों। हमें पता है, हम जानते हैं कि जो भोजन है वो हम लेते हैं तो हमें उससे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। इस ऊर्जा से हमारी वृद्धि होगी, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। अब भोजन हम लेते किस रूप में हैं? भोजन लेते हैं हम जटिल रूप में। उस जटिल रूप के लिए हुए भोजन को बदलना होता है सरल रूप में। जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करना होता है। जटिल रूप कौन सा है? उदाहरण के लिए प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन जो कि हमारा जटिल रूप है, जिसको हमने दाल के फॉर्म में खाया है, वो सरल रूप किस में बदल जाएगा? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में बदल जाता है और अमीनो अम्ल का उपयोग हमारे बॉडी के लिए किया जाता है। क्लियर है? हमने ये बताया कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, किस रूप में खाते हैं हम? जटिल रूप में। जटिल रूप से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हमने एक उदाहरण के लिए देखा कि प्रोटीन को हमने दाल के रूप में खाया। अब ये प्रोटीन हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होगा? अमीनो अम्ल में होगा। क्यों? क्योंकि ये इसका सिंपल फॉर्म है, सरल रूप है। इसका हमारी बॉडी विभिन्न कार्यों में उपयोग कर लेगी, विभिन्न कार्य कर लिए जाएंगे। अब इसी तरीके से आप चाहें तो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें पता है कि जो पोषण है तो उसमें कुछ पोषक तत्व भी होंगे। अब पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं? पोषक तत्व वो होते हैं जो हमारी बॉडी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं। इस पाठ के अंदर जो हमारे सिलेबस में है हम उनकी बात करते हैं। पहला हमारा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है हमारा प्रोटीन। नंबर 3 वसा, खनिज लवण। विटामिन। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्यतया गेहूं, शक्कर आदि से प्राप्त होता है। प्रोटीन की बात हम करते हैं अगर, तो ये मुख्यतया दालों के फॉर्म में मिलता है। वसा, घी, तेल इनके रूप में हमें प्राप्त होगा। खनिज लवण जो है, खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों
आदि से प्राप्त होगा। विटामिन्स की आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम होती है, लेकिन ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, कुछ मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। तो ये विटामिन जो होते हैं या तो ये हमारे शरीर में बनाए जाते हैं या हमें इन्हें बाहर से ग्रहण करने पड़ते हैं। इस तरह से ये हमारे 5 जो मुख्य पोषक तत्व है, हम इनके बारे में अध्ययन करना है हमें। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों हम ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन भी कहते हैं, जिनसे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ये ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। प्रोटीन डेवलपमेंट के लिए होता है, शारीरिक बनावट के लिए, शरीर बॉडी बिल्डिंग के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो शरीर रचना बनाने के लिए हम इसे कह सकते हैं शरीर रचना बनाने वाला भोजन वाला पोषक तत्व, पोषक तत्व। विटामिन जो होते हैं वो होता है हमारा विटामिन और खनिज लवण, दोनों को मिलाकर हम कहेंगे ये हमारा रक्षात्मक तंत्र मजबूत करते हैं, रक्षात्मक तंत्र मजबूत करते हैं। हमारे शरीर की सुरक्षा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का जो काम होता है वो हमारा होता है विटामिन का। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमें इस पाठ के अंदर बेसिकली पढ़ना क्या है। हमें इस पाठ के अंदर बैलेंस्ड डाइट और अनबैलेंस्ड डाइट यानी संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हमें इस पाठ के अंदर कुपोषण के बारे में पढ़ना है कि कुपोषण क्या है। तीसरी चीज़ जो हमें इस पाठ में पढ़नी है वो पढ़ना है हमारे स्वास्थ्य पर जल का प्रभाव। दूसरी जल क्या है, शुद्ध जल क्या है, शुद्ध जल का प्रभाव हमारे शरीर पे क्या होता है और दूसरी जल हमारे लिए किस तरह से रोगी बना सकता है। तीसरा हमें पढ़ना है, अगला हमें जो पढ़ना है वो है हमारा विषाक्त भोजन या विषाक्त पदार्थ। हमें किस तरह से कुछ हानिकारक तत्व जैसे गुटखा, अफीम, अल्कोहल या फिर दवाइयों में मिलावट या दवाइयों के मिसयूज़, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, पूरे पाठ का कंक्लूजन मैं बता रही हूँ आपको, जो अगला नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी मिलावट। मिलावट खाद्य पदार्थों में मिलावट, मिलावट औषधियों की मिलावट। हम शुरू करते हैं उसके बाद भोजन को। भोजन क्या है? भोजन एनर्जी सोर्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, हमें ऊर्जा देता है ताकि हमारी वृद्धि हो, हमारा विकास हो और इसी के साथ ही हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो। भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण किस रूप में करते हैं? जटिल रूप में। जटिल रूप वाले भोजन को हम किस रूप में बदल देते हैं? सरल रूप में। उदाहरण के लिए आपको बताया था प्रोटीन है। प्रोटीन जो हम दालों के रूप में ग्रहण करते हैं वो किस रूप में बदल दिया जाता है? सरल रूप में। सरल रूप इसका होता है अमीनो अम्ल। इस तरह से प्रोटीन जो कि हमने दालों के रूप में खाया है, हमारी बॉडी ने उसको अमीनो अम्ल के रूप में उपयोग किया है और इससे ही हमें प्रोटीन से जो हमारा कार्य होता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग है, जैसे शरीर को निर्माण है, कोई कोशिका टूट गई है, किसी कोशिका की मरम्मत करना है, वो सभी कार्य होते हैं। अब पोषक तत्व होते क्या हैं? मेनली बात आ गई कि हमने पोषक तत्व ग्रहण कर लिए, हमारे भोजन में हमने ग्रहण किए, पर पोषक तत्व हैं क्या? इस पाठ में हमें 5 बेसिक पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड जो है वो है हमारा वसा। तीसरा प्रोटीन। चौथा खनिज लवण। पांचवा विटामिन। कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों को ही
हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी प्रदान करने वाला भोजन या पोषक तत्व जिनसे हमें तुरंत एनर्जी मिलती हो, जैसे गेहूँ, जैसे किसी भी प्रकार का धान, या फिर हम कह सकते हैं घी, तेल, शक्कर, गुड़, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोटीन जो होता है वो हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, यानी जिनसे हम बॉडी बनाते हैं, शरीर की मरम्मत, शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण, ये सभी प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। प्रोटीन के लिए बेसिकली हम दूध या फिर दालें प्रयुक्त करते हैं। अब खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत कम आवश्यकता में होते हैं, और खनिज लवण और विटामिन्स, इन दोनों की ही आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम होती है। बहुत थोड़ी सी मात्रा में ही ये अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन बात आती है कि ये इनकी आवश्यकता होती कैसे है, इनकी आवश्यकता क्यों है? तो हमारे शरीर का रक्षात्मक तंत्र मजबूत करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। किनका? खनिज लवणों का और विटामिन्स का। विटामिन के लिए हमें बहुत सारे विटामिन्स पता होने चाहिए, विटामिन ए, बी, सी और डी। इस तरह से आज की क्लास हमने यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम वापस पढ़ते हैं। आप इस चीज़ को सबको रिवाइज़ करके रखो।